बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों टेम्परेचर के मेजरमेंट पर बेस्ड है, इसलिए टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स जो है उनको रिवाइज कर लेते हैं कि टेम्परेचर को किस किस तरह से मेज़र किया जाता है, कौन से स्केल्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वी हैव 3 स्केल्स, ये केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। अब बच्चों कोई भी स्केल जो लिया जाता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस पर 2 फिक्स पॉइंट्स ले लिए जाएं। फॉर एनी टेम्परेचर स्केल इट इज़ नेसेसरी टू हैव 2 फिक्स पॉइंट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट्स होते हैं ये किस तरीके के होते हैं? ये फिक्स पॉइंट किसी सब्सटेंस की पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे कि वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यही 2 पॉइंट जो हैं इनको स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट ले लिया जाता है सेल्सियस स्केल पर। तो सेल्सियस स्केल के लिए ये जो 2 स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट्स हैं ये कौन से हैं? 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? आइस पॉइंट, और ये है स्टीम पॉइंट। ठीक है, अब इसी तरीके से जो केल्विन स्केल है जिसको कि एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, उसके लिए ये 2 स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट होते हैं। एक तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और दूसरा होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स 0 केल्विन। अब ये 0 केल्विन बच्चों ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो ये एक 0 पॉइंट हो गया। दूसरा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। इसको एब्सोल्यूट स्केल किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं। तो जिस स्केल से सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हों उस स्केल को बोला जाता है एब्सोल्यूट स्केल। तो ये एब्सोल्यूट स्केल हो गया, ये यहाँ पर सेल्सियस स्केल हो गया और ये फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। तो जो एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर केल्विन स्केल में जो 0 केल्विन है वो सेल्सियस स्केल पर होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल में ये वैल्यू होती है -459.69 फ़ारेनहाइट। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डिविजन्स की। तो बच्चों नंबर ऑफ़ डिविजन्स देखें तो ये जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट अगर हम केल्विन स्केल पर लें और डिग्री सेल्सियस स्केल पर लें तो इनके बीच में डिविजन्स इक्वल होते हैं। जैसे कि सेल्सियस स्केल में 0 से 100 कितने डिविजन्स हो गए? 100। और यही जब हम केल्विन स्केल पर लेते हैं तो जो आइस पॉइंट है वो 273.15 केल्विन होता है, और स्टीम पॉइंट मीन्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो 373.15 केल्विन होता है। तो यहाँ पर भी डिवीज़न कितने आ गए? 100। तो 100 डिवीजन्स, लेकिन यही जब हम फ़ारेनहाइट स्केल पर लेते हैं तो ये 180 होता है। जो यहाँ पर 100 है वो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 180। 212 माइनस 32, तो ये 180 आ जाता है। तो बच्चों ये जो दोनों स्केल्स हैं इनके लिए जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। द साइज ऑफ द यूनिट फॉर केल्विन टेम्परेचर इज द सेम सेल्सियस डिग्री, सो द टेम्परेचर ऑन दीज स्केल आर रिलेटेड बाय। ये यहाँ पर आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन दिख जाएगा कि डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273.15 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में आ जाती है वैल्यू। यहाँ स्केल से भी देखा हमने और ये यहाँ पर रिलेशन भी लिखा हुआ है। जो आपको टेम्परेचर के मेजरमेंट से रिलेटेड ये तीनों ही स्केल्स जो हैं इनके बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जो हमको अब इजीली समझ में आ जाएगा। तो ए पार्ट देखते हैं इसका। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमेट्री। वाई? What is wrong in taking the melting point of ice and the boiling point of water as standard fixed points as was originally done in the Celsius scale? बच्चों यहाँ हमको बताना है कि मॉडर्न थर्मोमेट्री में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट लिया जाता है। जैसे सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस है, इनको स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट्स लिया जाता है। तो इनको स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट लेने में
क्या गलत है। तो बच्चों ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं ये प्रेशर के साथ वेरी करते हैं, ठीक है ना। प्रेशर चेंज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि माउंटेन्स पर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो अब हमारे जो स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट हैं जब वो ही वेरी कर जाएंगे तो फिर जो मेज़रमेंट है वो इतना रिलायबल नहीं रहेगा। जबकि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ये ऐसी यूनिक वैल्यू है कि ये चेंज नहीं होती है, ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू है। वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू होती है 273.16 केल्विन। तो यही वैल्यू रहेगी हमेशा, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल वैल्यू है, तो इसको स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट लेना बेटर है। तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ये प्रेशर के साथ चेंज हो जाते हैं, लेकिन ट्रिपल पॉइंट की जो वैल्यू है वाटर के लिए वो चेंज नहीं होती, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट की तरह लिया जाता है मॉडर्न थर्मोमेट्री में। बी पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट भी ए पार्ट से रिलेटेड है। देयर वर 2 फिक्स पॉइंट्स इन द ओरिजिनल सेल्सियस स्केल एज मेंशन्ड अबव which were assigned the number 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively. On the absolute scale, one of the fixed point is triple point of water, which on the Kelvin absolute scale is assigned the number 273.16 Kelvin. What is the other fixed point on this Kelvin scale? बच्चों हमने इसमें ए पार्ट में देखा कि जो सेल्सियस स्केल है उसके लिए 2 फिक्स पॉइंट्स कौन से हैं, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इन दो को फिक्स पॉइंट लिया गया, स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट। जब हम एब्सोल्यूट स्केल की बात करते हैं, केल्विन स्केल की बात करते हैं, तो उसमें हमने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को एक स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट मान लिया। तो अब दूसरा जो फिक्स पॉइंट है इस केल्विन स्केल पर वो क्या होगा। तो बच्चों एक स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट तो ये हो गया 273.16 केल्विन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो दूसरा जो होगा वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन को हम मानेंगे एक फिक्स पॉइंट और 273.16 केल्विन को हम दूसरा स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट मानेंगे। सी पार्ट देखते हैं अब। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल T इज रिलेटेड टू टेम्परेचर TC ऑन द सेल्सियस स्केल बाय TC is equal to T minus 273.15. Why do we have 273.15 in this relation, not 273.16? बच्चों हमको सेल्सियस और केल्विन स्केल का रिलेशन पता है कि सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू K माइनस 273.15 ये होता है। मतलब कि अगर हम केल्विन स्केल से जो भी वैल्यू है उसमें से ये माइनस कर देते हैं तो फिर ये डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि ये वैल्यू 273.15 क्यों है, 273.16 क्यों नहीं है। तो बच्चों 273.16 ये तो ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू है ना, इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं 273.16, उसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास केल्विन में ये 0.01 डिग्री सेल्सियस की है, जबकि ये किसके लिए है 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम समझ लेंगे कि ये तो ट्रिपल पॉइंट है 0.01 डिग्री सेल्सियस के लिए और ये जो वैल्यू है ये 0 डिग्री सेल्सियस के लिए है, इसलिए रिलेशन में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब डी पार्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल whose यूनिट इंटरवल साइज इज इक्वल टू द फ़ारेनहाइट स्केल। तो क्या बताना है यहाँ पर हमको, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हमको वाटर के ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू बतानी है ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल। कैसा स्केल, एब्सोल्यूट स्केल whose unit interval size is equal to that of the Fahrenheit scale, जिसके लिए यूनिट इंटरवल साइज जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल जैसा ही है। फ़ारेनहाइट स्केल मीन्स 180 डिवीजन्स होते हैं ना, तो 180 डिवीजन्स वाला ही एक एब्सोल्यूट स्केल लेना है और उस एब्सोल्यूट स्केल पर हमको ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू एक फिक्स पॉइंट होती है, तो उसको हमें एक ऐसे एब्सोल्यूट स्केल में
बताना है जिसके लिए यूनिट इंटरवल साइज इज इक्वल टू द फ़ारेनहाइट स्केल, मतलब 180 डिविजन्स के टर्म में बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल, ये कितना होता है बच्चों? 273.16 केल्विन, अच्छे से पता है हमें। और नंबर ऑफ डिविजन्स केल्विन स्केल पर कितने होते हैं? 100, ये भी हम देख चुके हैं। अब हमें एक ऐसा स्केल लेना है जिसके लिए नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे होने चाहिए? फ़ारेनहाइट स्केल के जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं उसके इक्वल। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं? 180, ये भी हमने देख लिया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब यहाँ केल्विन स्केल की बात करें तो 100 डिविजन्स के लिए ये वैल्यू है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की। ठीक, 100 डिविजन्स के लिए ये वैल्यू है, तो 1 के लिए कितनी होगी? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 180 डिविजन्स के लिए ये वैल्यू कितनी होगी? 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही हमने यहाँ पर किया है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल विद 180 डिविजन्स, ये कितनी होगी? इस वैल्यू को हमने 100 से डिवाइड कर दिया और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि ये 100 डिविजन्स वाले स्केल पर ये वैल्यू है, तो 1 के लिए कितनी होगी? डिवाइडेड बाय 100। तो 180 वाले के लिए कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 180, ये कर दिया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमको वैल्यू मिल जाती है 49168.8, और इसको जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 491.688 मिल जाती है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 491.69। तो 100 डिविजन वाले स्केल पर ये वैल्यू अगर इतनी है 273.16 केल्विन, तो 180 डिविजन्स वाले स्केल पर जो कि एब्सोल्यूट स्केल है उस पर ये वैल्यू ट्रिपल पॉइंट की कितनी हो जाएगी? 491.69। तो बच्चों आई होप कि आपको ये ABCD चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये आंसर्स यहाँ पर जो हमने अभी समझे हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई आपके इससे रिलेटेड डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।